आज मैं बात करने वाला हूं दहेज। दहेज इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन दहेज। तो दहेज कहाँ है? गुजरात के कौन से कहाँ पर दहेज है जहाँ पर अगर आप कोई भी इंजीनियर है, अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है, ऑल ओवर इंडिया में अगर आप किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग किए, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर, आईटी को छोड़ के अगर आप कोई भी इंजीनियर हैं, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रहा है तो आप दहेज आइए। तो दहेज में क्या है? इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री जहाँ पर जॉबों का अड्डा है। अगर आप दहेज आते हैं तो आपको कहाँ रहना पड़ेगा? अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो भी आप दहेज आ सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरे स्टेट से अगर दहेज में जॉब मिला है तो आपको दहेज में अगर आपको जॉब मिला है तो आपको कहाँ रहना है? भरूच में रहना पड़ेगा। तो कैसे रहना पड़ेगा? कैसी सिटी है भरूच? कितना रेंट है? यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन है? कैसे आपको यहाँ से ट्रैवलिंग करना पड़ेगा? बस फैसिलिटी है कि नहीं है? आपके बच्चे के लिए स्कूलिंग है कि नहीं? कौन सा एरिया है जहाँ पर आप भरूच में रह के आप अप डाउन कर सकते हैं? इजली पड़ेगा? क्या रेंट पड़ेगा? कैसे आपको यहाँ घर मिलेगा? तो कैसे कंपनी कितनी दूर है यहाँ से? नियरेस्ट एयरपोर्ट कहाँ है? अगर आपको दहेज में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है जॉब के लिए तो आज के वीडियो में मैं आज ये सारी डाउट क्लियर करूँगा। अगर कोई भी भाई साहब अगर जिसको दहेज में जॉब मिला है तो ये वीडियो अगर आप ज़रूर देखिए तो आपको बहुत सारी आइडिया लग जाएगा कि ये कैसी जगह है, कहाँ आपको रहना है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आपको रियली दहेज के बारे में जानना है, अगर जॉब मिला है तो आप रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, कैसा कल्चर है यहाँ पर, तो आज मैं इस सारी बातों को इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आऊँ फिर से एक नया वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ दहेज। मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखी, लेकिन किसी भी वीडियो में दहेज एक्चुअली क्यों जाना जाता है इसने नहीं बताया। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी। तो देखो, जो भी इंजीनियर है, मतलब दहेज किसके लिए जाना जाता है? ये जॉबों के लिए, ये इंडस्ट्री के लिए, फैक्ट्री के लिए दहेज को जाना जाता है। यहाँ पर जॉबों का अड्डा है, इंजीनियरों लोग का जॉब के लिए अड्डा है। अगर आप कोई भी इंजीनियर हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, अगर आप दहेज के साइड अगर आते हैं नौकरी ढूंढने के लिए, गुजरात के साइड शिफ्ट होते हैं नौकरी ढूंढने के लिए, तो आपको भरूच में रहना पड़ेगा। यहाँ आपको 100% नौकरी मिलेगी। तो मतलब भरूच दहेज किसके लिए जाना जाता है? जॉबों का अड्डा, जॉबों का समुद्र है। केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इन लोगों के लिए ये क्या समुद्र है। यहाँ पर इतनी सारी वैकेंसी है, इतना सारा अपॉर्चुनिटी है ना। अगर आप यहाँ आ जाते हैं ना तो आपको नौकरी जॉबलेस नहीं रहिएगा। 110% आपको यहाँ पर स्ट्रगल, अगर आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर में थोड़ा स्ट्रगल है, आपको जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर रह के स्ट्रगल करते हैं तो 110% आपको जॉब मिलेगा। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन यहाँ जितना अपॉर्चुनिटी अगर गुजरात में है, और गुजरात का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है दहेज, दहेज में अगर आप आ गए हैं तो आप जॉबलेस कभी नहीं रहिएगा। आई थिंक इन होल इंडिया जितने भी इंजीनियर काम करते हैं पूरे इंडिया में, अगर आप भरूच में देखो तो 60% इंजीनियर आपको भरूच या गुजरात में 60 से 70% इंजीनियर मिलेंगे। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, ये यहीं पर मिलेंगे, क्योंकि यहीं पर जॉबों का अड्डा है, यहीं पर जॉब है। जहाँ इंडस्ट्री होगी वहीं जॉब मिलेगा। सिंपल सी बात है ना भाई साहब, जहाँ इंडस्ट्री में है वहीं जॉब मिलेगा। तो अगर आपको कहीं भी किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं, मैं खासकर केमिकल इंजीनियर की बात करूंगा, अगर आप केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट कोई भी इंजीनियर हैं, अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो मैं आपको ये बोलूँगा गुजरात की तरफ मूव कीजिए। आप पूछिए सर गुजरात में कहाँ आना है, मुझे पता नहीं है। एक मेरे फॉलोअर ने बोला सर मुझे गुजरात के बारे में कोई पता नहीं, तो मैं आपको एक गाइडलाइन बता रहा हूँ। देखिए, गुजरात में भरूच एक मेन सेंटर मान लीजिए आप। भरूच से कितनी सारी इंडस्ट्रियल एरिया नज़दीक में, देखिए एक दहेज है, पानोली है, अंकलेश्वर है, जम्बूसर है, बिलायत है, झगड़िया है। तो ये भरूच एक सेंटर है। अगर आप यहाँ आते हैं, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, या आप अगर दूसरे किसी स्टेट से आप भरूच की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको कहाँ रहना है, कैसे रहना है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप देखिए, ये जो वीडियो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दहेज के बारे में बताऊंगा। भरूच अगर आप आ गए, ठीक है, अगर आपको जॉब नहीं मिला है तो आप कहाँ स्टे कीजिए। देखिए, भरूच जो है ना एक सेंटर है। यहाँ से आप समझो, भरूच में अगर आप आते हैं तो यहाँ से जो दहेज है, यहाँ से 1 आवर का जर्नी है। 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर इंडस्ट्री यहाँ पर है। तो यहाँ पर आके आप जॉब सर्च कर सकते हैं।
दूसरी बात, यहाँ से अंकलेश्वर भी यहाँ से 10-12 किलोमीटर है, वहाँ भी बहुत सारी इंडस्ट्री है अंकलेश्वर में, पानोली में। तो आप यहाँ रहिए या अंकलेश्वर रहिए, रहने के लिए दोनों जगह अच्छा है। अंकलेश्वर थोड़ा सस्ता पड़ता है, अगर आप जॉबलेस है, फ्रेशर है, तो दोनों जगह कहीं भी आप रह सकते हैं। वहाँ रह के आप जॉब ढूंढिए। जॉब कैसे ढूंढना है, बहुत सारी कंसल्टेंसी है, कंसल्टेंसी से मिलिए, कंसल्टेंसी आपको जॉब प्रोवाइड करेगी। उसके बाद अगर आप भरूच में रह रहे हैं तो भरूच में भी बहुत सारी कंसल्टेंसी है। हर दिन यहाँ वॉक इन इंटरव्यू, फ्रेशर लेवल पर भी, एक्सपीरियंस लेवल पर भी। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगा, ये चीज़ मैंने देखा है। अगर आप फर्स्ट टाइम भरूच आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये जान लेना पड़ेगा कि आपका अगर जॉब दहेज में मिला है या अंकलेश्वर में मिला है। अगर आपको दहेज में मिला है तो भरूच अगर आते हैं भरूच, तो भरूच से आप समझ लो आपका जो इंडस्ट्री है 1 आवर का जर्नी होगा, 1.5 आवर का भी जर्नी हो सकता है। डिस्टेंस अलग अलग है। रोड भरूच से दहेज का बहुत अच्छा है। आप 50 से 60 किलोमीटर 1 आवर में आप आसानी से तय कर सकते हो। हाँ, बरसात के समय में थोड़ा रोड ख़राब हो जाता है। पहली चीज़ ये, आपको यहाँ आने से पहले आपसे कंपनी से ये क्लियर कर लेना पड़ेगा कि कंपनी आपको बस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि नहीं। बस भी दे रही है तो एसी है कि नॉन एसी है, ये चीज़ भी आप क्लियर कर लेने का। उसके बाद भरूच में अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर देखो कौन कौन सा लोकेशन है रहने के लिए। भरूच में जो लास्ट बस स्टॉपेज है वो सरवन चौकड़ी, उसके आगे है जम्बूसर चौकड़ी। तो इस साइड भी लोग रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या रहते हैं, जो नए लोग हैं, जिनको नए भरूच में रहना है, डेवलप भरूच में रहना है, तो वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं जाडेश्वर साइड। जाडेश्वर साइड नया भरूच डेवलप हो रहा है, उस साइड रहते हैं। सरवन चौकड़ी रहते हैं, एबीसी चौकड़ी रहते हैं। बहुत सारा एरिया है जहाँ पर आप यहाँ पर आके स्टे कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी यहाँ आते हैं प्रॉब्लम होता है तो मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। अब बात करते हैं रेंट का। अगर आप आते हैं तो यहाँ पर रेंट का क्या है, रेंट मैं बता देता हूँ। देखिए, एरिया पर डिपेंड करता है कि आपका एरिया क्या है, उस एरिया के अलावा अलग अलग रेंट है। अगर आप फ्रेशर हैं या बैचलर में आना चाहते हैं तो समझो आपको 1 बेडरूम हॉल किचन कम से कम 7-8 हज़ार रुपये में, 8 हज़ार रुपये तक में, 7 से 8 हज़ार रुपया एरिया पे डिपेंड करता है। 1 BHK मिल जाएगा, 8 हज़ार, 9 हज़ार, 10 हज़ार भी दे सकता है। अगर आप फैमिली वाले हैं, 2 BHK रूम अगर यहाँ पर लेते हैं तो 2 BHK रूम जो है, 2 BHK का रूम का जो यहाँ पे कॉस्ट है 10,000 से लेके 20,000 तक, वो डिपेंड अपन एरिया। अभी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 40,000 रुपया रेंट दे रहा हूँ। इससे पहले मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 70,000 दे रहा था। 2 BHK का सरवन चौकड़ी के साइड इसका रेंट है 50,000 रुपया एरिया। और अगर आप जाडेश्वर साइड रहने जाते हैं तो वहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये में आपको 2 BHK मिल जाता है। अगर आप फिर आप पूछिएगा सर यहाँ पे रूम कैसे मिलेगा, देखिए रूम जो है ना आप ऐसे नहीं ढूंढ सकते, बहुत मुश्किल है यहाँ रूम ढूंढना। तो आपको यहाँ ब्रोकर से मिलना पड़ता है, जो हर एरिया का अपना अलग अलग ब्रोकर है। मैं जिस साइड रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर हैं, तो उनका सारा लिंक रहता है। उससे आप जब तक आप उनसे कांटेक्ट नहीं कीजिएगा तब तक आपको रूम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। आप खुद से सर्च कीजिएगा तो मिल सकता है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप पहली बार भरूच आए हैं तो आपको नहीं आइडिया है तो आप बिंदास मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको जो यहाँ का लोकल जो ब्रोकर है उसका नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो आपको बहुत सारा एरिया का, हर एरिया में आपको घर दिखाएगा, जहाँ आपको पसंद आएगा आप घर ले सकते हैं। तो देखिए, आप मेरे से पूछोगे कि आप कहाँ सजेस्ट करते हो रहने के लिए। देखो, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप भरूच आते हो रहने के लिए, अगर आप दूसरे स्टेट से अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, अगर आप दूसरे स्टेट से या दूसरे सिटी से अगर भरूच आते हो तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आप सरवन चौकड़ी के साइड रह सकते हो। ये एरिया थोड़ा कॉस्टली होता है, जाडेश्वर थोड़ा सस्ता है, लेकिन यहाँ से क्या है, रेलवे स्टेशन जो है ना बहुत नज़दीक है। रेलवे स्टेशन नज़दीक है, बिग बाज़ार नज़दीक है, एबीसी चौकड़ी नज़दीक है। तो सरवन चौकड़ी लास्ट स्टॉपेज रहता है, यहाँ के बाद जम्बूसर आ जाता है, फिर हाईवे चालू हो जाता है। तो सरवन चौकड़ी के साइड आप रह सकते हो, तो ये लास्ट स्टॉपेज रहेगा। अगर आपको इधर नहीं रहना है तो एबीसी चौकड़ी के साइड भी रह सकते हो, जाडेश्वर चाहे रह सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। स्कूलिंग का बात करें तो यहाँ पे अच्छी अच्छी स्कूल है, जो भी अच्छे स्कूल है, एमईटी है, तो आप सरवन चौकड़ी या जाडेश्वर रह के भी अच्छे अच्छे स्कूल है, आप यहाँ पे बच्चे का एडमिशन लेते हैं। पढ़ाई के मामले एमईटी स्कूल है, कैरलोस पब्लिक स्कूल है, आनंद निकेतन स्कूल है, तो आपको पढ़ाई में भी यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगा अगर इस साइड शिफ्ट होते हो तो। अब बात करते हैं यहाँ का क्लाइमेट का। देखिए, क्लाइमेट इंडस्ट्रियल एरिया है, थोड़ा गर्मी रहेगा, ठंडा में ठंडी रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी इस बार ज़्यादा पड़ा क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, 44-45 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर आया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि भरूच से ट्रैवलिंग, भरूच कैसे आना है। देखिए, भरूच जो है ना मिडल ऑफ सूरत एंड बड़ौदा है। भरूच से बड़ौदा 1 घंटा आगे है और भरूच से सूरत 1 आवर बैक है। तो ये दोनों जगह एयरपोर्ट है, बड़ौदा में भी एयरपोर्ट है और सूरत में भी एयरपोर्ट है।
और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर अहमदाबाद है, जो यहाँ से 3.5 घंटा से 4 घंटा यहाँ से बाई ट्रेन आपको यहाँ से मिल जाएगा अहमदाबाद एयरपोर्ट। दूसरा बात, सबसे बड़ा शहर मुंबई सपनों का शहर, जो यहाँ से 4 घंटा लगता है। अगर आप ट्रेन यहाँ से लेते हो 4 घंटा में आप मुंबई ईजिली पहुँच सकते हो। तो वहाँ से भी आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई, वहाँ से भी आप फ्लाइट से मुंबई आ सकते हो। अगर आउटसाइड स्टेट हो तो मुंबई आओ, या तो अहमदाबाद का फ़्लाइट लो। अहमदाबाद से थोड़ा नज़दीक पड़ता है भरूच, ठीक है। तो ये ट्रैवलिंग का, भरूच में भी रेलवे स्टेशन है, अंकलेश्वर में भी रेलवे स्टेशन है, तो ये ट्रैवलिंग आपको पता चल सकता है कैसे आ सकते हो आप। बहुत सारी ट्रेन की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप बाई ट्रेन आओ, बाई फ्लाइट आओ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर ट्रैवलिंग का। और अभी कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद अंकलेश्वर में भी एयरपोर्ट बन जाएगा। हाँ, अगर अब मैं बात कर रहा हूँ अंकलेश्वर, अगर आपका जॉब भरूच में कहाँ है तो भरूच स्टे कीजिएगा। अगर आपका जॉब दहेज में है, विलायत में है, जम्बूसर में है, विलायत में आदित्य बिरला की कंपनी है, जम्बूसर में पीआई है, और दहेज की तो बात ही छोड़ दो भाई साहब। दहेज में इतनी सारी इंडस्ट्री है ना, मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि इतनी सारी इंडस्ट्री दहेज में है। कौन फार्मा, केमिकल, रिफाइनरी, पेंट, सीमेंट, कौन सा इंडस्ट्री नहीं है, पेस्टिसाइड, सारा इंडस्ट्री है। आप नाम भी नहीं सुनोगे, इतनी सारी इंडस्ट्री है दहेज में। रिलायंस से लेके पेट्रोलियम, ओपाल से लेके केमिकल, बीएसएफ, नायरा, ओपाल है, बीएसएफ है, जीएफएल है, दीपक फिनोलिक्स है, एसआरएफ है, मतलब इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री है। यहाँ पर आप कभी जॉबलेस नहीं बैठ सकते हो अगर इस साइड आते हो। हाँ, फ्रेशर को थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस लेवल पर अगर आप यहाँ पर अगर आप चेंज करते हो तो कभी भी आप जॉब चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है भाई साहब। हर दिन यहाँ पर 1 से 7 साल 8 साल के लिए वैकेंसी आती रहती है। वॉक इन इंटरव्यू, डेली वॉक इन इंटरव्यू होता है यहाँ पर, आप ये जान लो। तो यहाँ पर आने के बाद कभी आप पछताओगे नहीं, जब चाहोगे तो आप जॉब स्विच कर सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूँ, अगर आपका जॉब पानोली, अंकलेश्वर, झगड़िया के साइड लगता है तो आपको डेफिनेटली अंकलेश्वर में स्टे करना पड़ेगा। भरूच के कंपेयर में अंकलेश्वर थोड़ा सस्ता है, लेकिन थोड़ा पोल्यूशन अंकलेश्वर में ज़्यादा है, तो हम तो प्रेफर नहीं करते हैं रहने का। लेकिन अगर आपका जॉब वहाँ मिलता है तो आप वहाँ रह सकते हैं, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, रह सकते हैं, वहाँ भी अच्छी अच्छी कंपनी सब है। लेकिन दहेज में जितना कंपनी है ना भाई साहब, उतना कंपनी आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं सच बताता हूँ। अंकलेश्वर में कंसल्टेंसी सब बहुत सारी है जो आपको पैसा चार्ज करती है, पैसा दीजिए और जॉब वो आपको इंटरव्यू कराएगी, सिलेक्शन होगा तो कुछ पैसा भी लेती है, तो आप फ्रेशर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस लेवल पर हैं तो आपको कोई भी कंसल्टेंसी आपसे चार्ज नहीं मांगती है। एक चीज़ बता देता हूँ, सबको पता नहीं रहता भाई साहब। अगर आप एक्सपीरियंस लेवल पर अगर हैं तो कोई भी कंसल्टेंसी आपसे चार्ज नहीं लेगी, क्योंकि कंपनी उसको इंटरव्यू कराने का, सिलेक्शन होगा तो कंपनी उसको उसके सैलरी का कुछ पार्ट देती है। तो मैं यही बोलूँगा फ्रेशर लोगों को, आप दूसरे स्टेट बिहार में बैठ के, यूपी में बैठ के आप जॉब ढूंढ रहे हैं ना भाई, वहाँ जॉब नहीं मिलेगा। अगर आप डिप्लोमा है या बीटेक है तो उस साइड जॉब नहीं मिलेगा। चाहे चेन्नई के साइड रह रहे हैं तो आपको कोर फील्ड में जॉब करना है। जॉब किस में करना है? अगर आप केमिकल है ना, मैं केमिकल की बात कर रहा हूँ, केमिकल है तो आपका अपना कोर फील्ड 4 ही 5 है। केमिकल, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस, वो वही चीज़ है, और फार्मा। यही 4-5 जो फील्ड है, इसमें आपको नौकरी मिलेगा। तो आप कभी भी चेंज कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर आप चले गए टायर की इंडस्ट्री में, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिला तो, लेकिन उस फील्ड से आपको इस फील्ड में आने में बहुत प्रॉब्लम होगा। एक हमारे फॉलोअर ने बताया कि सर मुझे एल्युमिनियम रिफाइनरी में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मेरे को 10-11 लाख का पैकेज दे रहा है फ्रेशर पर, और मेरे को रिलायंस में 7.5 लाख का पैकेज दे रहा है, तो मैं किस में जाऊँ? तो मैंने उसको यही सजेस्ट किया, देखो एल्युमिनियम रिफाइनरी का उतना स्कोप नहीं है, क्योंकि लिमिटेड कंपनी है एल्युमिनियम रिफाइनरी की। अगर आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आते हैं तो आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री से कहीं भी, आप किसी भी फील्ड में आप चेंज कर सकते हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा। पैसा नहीं देखना है स्टार्टिंग में, आपको इंडस्ट्री भी देखना है। मैं अभी केमिकल में हूँ, मैं चले जाऊँ अगर टायर इंडस्ट्री में जॉब करने की ज़्यादा पैसा दे देगा तो फिर मैं चेंज करना चाहूँगा तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो आपको अपॉर्चुनिटी भी देखना है कि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ है। तो मैंने आज आप लोगों को दहेज में अगर जॉब मिलता है तो आपको कहाँ रहना है, भरूच में रहना है या पानोली में अगर जॉब मिलता है तो कहाँ रहना है, तो आज मैं आपको ये बताया। अगर आपको दहेज में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको भरूच में कैसे रहना है, कैसे आना है, क्या ट्रैवलिंग है, कौन सा एयरपोर्ट नज़दीक है, कौन सा सिटी यहाँ से नज़दीक पड़ता है, कितने ट्रैवलिंग है भरूच से दहेज का, तो आज मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया। फिर भी अगर आप लोगों को
कोई डाउट होता है, कुछ अगर पता नहीं चलता है कि मैं कैसे आऊँगा, तो मुझे मैसेज कीजिए। देखिए, मैं किसी को जॉब नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ हर वीडियो में। मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर दूँगा कि भाई साहब आप इस सिटी में आओ, यहाँ पर घर मिलेगा, यहाँ पर ये रेंट है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये कंसल्टेंसी आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, ऑनलाइन बहुत सारी कंसल्टेंसी है, आप उसको रिज्यूम भेजो, उसको कॉल करो, पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो आपको कॉल करो। फिर भी अगर एक्सपीरियंस लेवल वाले अगर कोई यहाँ आते हैं, जैसे मेरे एक फॉलोअर ने पूछा कि सर इधर कितना रेंट है, तो मैं उस स्पेशली उसी टॉपिक पे लेके ये वीडियो बनाया हूँ कि रेंट का भी मैंने बताया। सिटी भी अच्छा सिटी, ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि ये मल्टीनेशनल सिटी है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप रह सकते हैं, बहुत डेवलप भी सिटी नहीं है, लेकिन कॉस्टली है। कॉस्टली इंडस्ट्री की वजह से अब यहाँ पे कॉस्टली बहुत ज़्यादा हो गया है भरूच। तो आप ये सोच समझ के ही आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटी। मैं बार बार यही बोलता हूँ, कोई भी इंजीनियर हो, चाहे केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रहा है भाई साहब, तो मूव इट, कम टू गुजरात, कम टू भरूच, कम टू अंकलेश्वर एंड सर्च जॉब। डेफिनेटली आपको 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ में जॉब मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। हाँ, थोड़ा फ्रेशर को थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन बाद में एक बार अगर मिल गया तो आपको कभी भी, आप 6 महीने में भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में रहेगी, कभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो था दहेज के बारे में, भरूच के बारे में। फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है तो हमें कमेंट कीजिए, बताइए, जितना मुझे पता होगा मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, मैं 12 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, 12-10 साल से गुजरात में हूँ, तो मुझे जितना पता है मैं आपको हेल्प किया। तो चलिए हमारा वीडियो देखते रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।